राम राम सा। किसी कवि ने आज के दौर के सियासी माहौल पर बहुत ही गहरी बात लिखी है। सब कुछ मुफ्त में पाने की आदत मत डाल ए बंदे, जो आज तुम्हें खैरात दे रहे हैं कल वही तुम्हें गुलाम बनाएंगे। नेताओं की तिजोरी तो वोटों से भर जाएगी, मगर याद रख तेरे बच्चों के हिस्से के स्कूल और अस्पताल बिक जाएंगे। साल 1970 के दशक में लाटविया नाम के एक देश में वहाँ की सरकार ने जनता को खुश करने के लिए सब कुछ मुफ्त करना शुरू कर दिया। मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त सफर। जनता बहुत खुश थी कि सरकार कितनी दयालु है। लेकिन ठीक 15 साल बाद जब उस देश का खजाना पूरी तरह खाली हो गया तो वहाँ के अस्पतालों में डॉक्टरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं बची, सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए पैसा नहीं था। तब वहाँ की जनता को समझ आया कि जो वो मुफ्त समझ रहे थे उसकी कीमत उनके बच्चों ने चुकाई थी। जब आप और हम सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं या टीवी खोलते हैं तो हर दूसरी खबर किसी न किसी चुनावी वादे या मुफ्त की घोषणाओं से भरी होती है। कोई मुफ्त बिजली का वादा कर रहा है, कोई हर महीने खाते में पैसे डालने की बात कर रहा है, तो कोई मुफ्त स्मार्टफोन बांट रहा है। लेकिन आज राष्ट्रपति में हम राजनीति से ऊपर उठकर एक गंभीर और कड़वा सवाल पूछेंगे। सवाल यह है कि इस मुफ्त के खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है, और क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां हमारे देश को विकास की तरफ ले जा रही हैं या फिर किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ। आज बहुत ही शांत दिमाग से एक आंकड़ों के साथ इस पूरे सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी नियम समझना होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। अगर सरकार आपको 100 रुपये की कोई चीज़ मुफ्त दे रही है तो इसका मतलब है कि उस 100 रुपये का भुगतान कहीं न कहीं से हो रहा है। और वो भुगतान कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स। जब आप सुबह उठकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, जब आप बाज़ार से एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं, तो आप सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं। सरकार का काम होता है इस टैक्स के पैसे से देश में अच्छे स्कूल बनाना, बेहतरीन अस्पताल तैयार करना, पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए मजबूत सिस्टम बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन आजकल राजनीति का मॉडल बदल चुका है। नेताओं को पता है कि स्कूल या अस्पताल बनाने में 5 साल का समय लगता है और उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अगर चुनाव से ठीक 2 महीने पहले जनता के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं या मुफ्त की घोषणा कर दी जाए तो वोट तुरंत मिल जाता है। इसे शॉर्टकट की राजनीति कहते हैं। आइए इस पूरे खेल को समझने के लिए देश के सबसे चर्चित मॉडल का रुख करते हैं, दिल्ली और पंजाब का मॉडल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर की शुरुआत की। राजनीतिक रूप से ये मॉडल सुपरहिट रहा और इसी के दम पर पंजाब में भी सरकार बनी। लेकिन इसके आर्थिक पहलू को देखिए। दिल्ली एक राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस राज्य रहा है, यानी वहाँ कमाई खर्च से ज़्यादा थी, क्योंकि दिल्ली एक पूरी तरह से शहरी इलाका है जहाँ उद्योगों और व्यापार से भारी टैक्स आता है, इसलिए दिल्ली ये खर्च झेल गई। मगर जब यही मॉडल पंजाब में लागू किया गया तो कहानी बदल गई। पंजाब पहले से ही भारत के सबसे कर्जदार राज्यों में से एक है। पंजाब पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। अब स्थिति यह है कि मुफ्त बिजली देने के लिए पंजाब सरकार को बिजली कंपनियों को भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। नतीजा, सरकार के पास विकास कार्यों के लिए, नई सड़कों के लिए और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए पैसे कम देने पड़ने लगे हैं। जब आप एक तरफ से मुफ्त देते हैं तो दूसरी तरफ बजट का गला घोंटना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे अपने राज्यों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी थी कि भारत के कई राज्य इस समय गंभीर आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। अगर हम इन राज्यों के वित्तीय घाटे को देखें तो इनका कर्ज टू जीएसडीपी रेशियो लगातार बढ़ रहा है।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये राज्य अपनी कुल औकात या कमाई से कहीं ज़्यादा कर्ज लेकर जी रहे हैं। जब राज्यों पर कर्ज बढ़ता है तो सरकारें उसे चुकाने के लिए क्या करती हैं? वो पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा देती हैं, वो जमीनों की रजिस्ट्री महंगी कर देती हैं, बिजली के बिलों पर फ्यूल सरचार्ज और टैक्स बढ़ा दिया जाता है। यानी जो बिजली आपको आगे के दरवाजे से मुफ्त दिखाई जाती है, उसकी कीमत पीछे के दरवाजे से महंगाई बढ़ाकर आपकी ही जेब से वसूल ली जाती है। अरे भाई, एक बात बताओ, अगर गांव का सरपंच गांव की सड़क और स्कूल सुधारे बिना घर घर जाकर मुफ्त का बर्तन बांट दे तो क्या गांव का विकास हो जाएगा? बर्तन तो पुराने ही रहेंगे, पर वो टाबरिया जो बिना स्कूल के रह गया, वहाँ को भविष्य पूर्ण सुधार सी। अब यहाँ पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट के तौर पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। अक्सर ये बहस होती है कि जब गरीबों को मुफ्त राशन या बिजली दी जाती है तो उसे फ्री बीज या रेवड़ी। कुछ सालों में भारतीय बैंकों ने कॉरपोरेट घरानों के कई लाख करोड़ रुपए के बैड लोन यानी एनपीए को बट्टे खाते में डाला है। सरकार का तर्क होता है कि उद्योगों को बचाने और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक आम टैक्स पेयर के नज़रिए से देखिए, चाहे पैसा कॉरपोरेट के लोन माफ़ करने में जाए या चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की घोषणाओं में, दोनों ही सूरतों में बोझ देश के खजाने और आपकी जेब पर ही आता है। असली समझदारी संतुलन में है। अगर आप उद्योगपतियों को रियायत दे रहे हैं ताकि देश में फैक्ट्रियां लगें और नौकरियां आएँ तो वो जायज़ हैं, और अगर आप समाज के सबसे बड़े पिछड़े तबके को मुफ्त अनाज और इलाज दे रहे हैं ताकि वो भूख से न मर जाए तो वो भी जायज़ है। लेकिन संकट तब आता है जब विकास के सारे काम रोककर सिर्फ वोट बैंक के लिए खजाना लुटाया जाने लगता है। तो फिर इस बीमारी का इलाज क्या है? क्या सरकार को जनता की मदद पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र में दो बहुत साफ शब्द हैं। पहला है वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं, और दूसरा है फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियाँ। वेलफेयर क्या है? किसी गरीब के बच्चे को मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा देना, मुफ्त इलाज देना और उसे हुनर सिखाना वेलफेयर है। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बनता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ये देश के भविष्य में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। फ्री बीज क्या है? चुनाव से ठीक पहले वोट पाने के लिए मुफ्त में टीवी, स्मार्टफोन या बिना किसी काम के नगद पैसे बांटना फ्री बीज है। इससे कोई स्थायी संपत्ति या ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार नहीं होता, ये सिर्फ खजाने की बर्बादी है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे बिल्कुल सामने है। वहाँ की सरकार ने भी लोकप्रियता हासिल करने के लिए टैक्स बेहद कम कर दिए और सब कुछ मुफ्त करने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि पूरा देश दिवालिया हो गया। हम उस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो आर्थिक असंतुलन की स्थिति हमारे सामने भी खड़ी हो सकती है। इलाज बहुत सीधा है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें नेताओं से यह पूछना बंद करना होगा कि आप हमें मुफ्त क्या दे रहे हैं, बल्कि हमें उनसे यह पूछना होगा कि आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नए उद्योगों को लाने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? पेपर लीक को रोकने के लिए आपके पास क्या ठोस ढांचा है? चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, जो मुफ्त का लालच आज आपको बहुत मीठा लग रहा है, कहीं वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य में कड़वाहट न घोल दे। आपकी इस मुफ्त की राजनीति पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की कोई कानूनी लगाम होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो इसे देश के हर नागरिक तक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।